ईरान के मिसाइलों ने इसराइल पर कयामत ढा दी। इसराइल में मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी, इमारतें और गाड़ियां तबाह। इसराइली मीडिया ने तल अवीव में अमेरिकी कौंसल जनरल की रिहाइशगाह के निशाना बनने की तस्दीक कर दी। घर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर भी जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि फैसला कुन हमले में पूरे खित्ते में दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया है। हमलों में नए जदीद तरीन मिसाइलों को इस्तेमाल किया गया। इसराइली मीडिया ने इतराफ किया, नए ईरानी मिसाइल बैक वक्त कई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की नई लहर का आगाज, पहली बार सजील बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल, 24 घंटे में 100 से ज्यादा इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक। ईरानी फौज का सूबा बलूचिस्तान में AGM 158 अमेरिकी स्टेलथ क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा। अमेरिका ने ईरान पर हमले रास अल खैमा दुबई के करीब से किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इल्जाम, कहा खारग अबू मूसा जज़ायर पर तेल तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने कम फासले पर मार करने वाले रॉकेट से हमारे पड़ोसियों की सरजमीन से हमले किए। हमारी फोर्सेज ने हमलों को ट्रैक किया तो पता चला हमले UAE से हुए। अब यह बिल्कुल वाज़ेह हो गया, अमेरिका हमलों के लिए हमारे पड़ोसियों की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। हमारे लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। आबादी वाले इलाकों से हम पर हमले बहुत खतरनाक बात है। ईरान ने पहले भी कहा था तेल की तनसीबात पर हमले हुए तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तेल तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान इन हमलों का जवाब देगा, ख्याल रखेगा कि शहरी आबादी को नुकसान न पहुंचे। UAE ने ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा तेहरान की पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार है, इसमें जहानत नजर नहीं आती। अमाराती सदर के सिफारती मुशीर का कहना है कि अमारात को दिफा का हक हासिल है, मगर दलील और मंतक को तरजीह बनाया हुआ है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि खारिज पर खाम तेल के 55 स्टोरेज टैंक्स महफूज हैं। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले, ईरानी खलाई रिसर्च सेंटर को हमलों में शदीद नुकसान पहुंचा। शिराज में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। तेहरान में ईरानी इंटेलिजेंस के 2 अहदेदारों को शहीद करने का दावा। अस्फहान में फैक्ट्री पर फजाई हमले में 15 वर्कर शहीद हुए। शोहदा की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए B-52 तैयारी की उड़ान की वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी और इजरायली अहदाफ पर ईरानी हमलों में अब तक 11 अमेरिकी फौजी हलाक हो चुके। ईरान में जासूसी के इल्जाम में 20 अफराद गिरफ्तार। ईरानी हुकूमत के मुताबिक इजरायली और अमेरिकी हमलों में 43,000 इमारतें तबाह हुई। इजराइल के जनूबी लेबनान पर वहशियाना बमबारी, 14 शहरी शहीद, कई जख्मी। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका को बताया कि इजराइल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्ट बहुत कम रह गए हैं। अमेरिका कई माह से इजराइल के कम इंटरसेप्टर की बात से बाखबर है। इजराइल के इंटरसेप्टर्स पर अमेरिका से मदद मांगने की तरदीद। जनूबी लेबनान के कस्बों पर इजरायली बमबारी। बरतानिया भी ईरान के खिलाफ अमेरिकी जंग में शामिल। बरतानवी F-35 और टाइफून तैयारों की परवाज़ें। बरतानवी वज़ारत दिफा का कहना है कतर, कब्रस और UAE में इत्तेहादियों के दिफा के लिए परवाज़ें की। बरतानवी तैयारों ने उर्दन और बहरीन में भी दिफाई परवाज़ें की। पासदारान इनकलाब का 10 मिसाइल और ड्रोन से इमारात में अमेरिकी फजाई अड्डे और अल-खर्ज सऊदी अरब में अमेरिकी फोर्सेस पर मिसाइल हमलों का दावा। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है अल-खर्ज की जानिब से आने वाले 6 बैलिस्टिक मिसाइल रोक लिए गए। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में रडार सिस्टम को नुकसान। सऊदी अरब में 10 और कुवैत में 5 ड्रोन तबाह करने का दावा। बगदाद में अमेरिकी अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद बड़ी आग भड़क उठी। अर्बिल में ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। बहरीन का 125 मिसाइल और 203 ड्रोन मार गिराने का दावा। अमेरिका ने ओमान से गैर जरूरी सिफारती हमले को वापस बुला लिया। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मंजर-ए-आम से गायब, बंकर में मुंतकली या हलाकती गैर मुसद्दिका खबरें गर्दिश करने लगी। सोशल मीडिया पर कयास आराइयों का बाजार गर्म। इस्राएली हुकूमत ने इस्राएली वज़ीर आज़म के कत्ल की खबर को अफवाह करार दे दिया। कहा बेंजामिन नेतन्याहू अभी जिंदा है, मरे नहीं। नेतन्याहू मुकम्मल खैरियत से हैं। ईरानी हमलों में नेतन्याहू के मरने की खबरें झूठ हैं। नेतन्याहू ने अपने एक्स अकाउंट से अपनी वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का इस्राएली वज़ीर आज़म का ताक़ुब जारी रखने का ऐलान। कहा अगर बच्चों का कातिल मुजरिम जिंदा है तो उसका पीछा जारी रखेंगे, उसे पूरी कुव्वत से कत्ल करेंगे। अमेरिकी वज़ीर तवानाई को ईरान से जंग चंद हफ्तों में खत्म होने की तवक्को। प्रेस कहते हैं तनाज़ा जल्द खत्म हो सकता है। जंग के खात्मे के बाद तवानाई सप्लाई में इजाफा होगा। तवानाई सप्लाई बेहतर होने पर कीमतों में कमी होगी। बरतानवी वज़ीर तवानाई का कहना है अब नए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब नए हुर्मुज़ को खोलना हम सब के मफाद में है। हुर्मुज़ को खोलना ही तनाज़े के खात्मे का यकीनी तरीका है। ईरान का अमेरिका पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए शाही ड्रोन्स की कॉपी इस्तेमाल करने का इल्जाम। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इलाकाई ममालिक को अमेरिकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार कर दिया। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी का कहना है सुना है F-3 की वाकयात ने 9/11 जैसा वाकया करने और इसका इल्जाम ईरान पर लगाने की साजिश कर ली है। ईरान ऐसे दहशतगर्द मंसूबों का मुखालिफ है। ईरान की जंग अमेरिकी आवाम के साथ नहीं है।